हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th और 12 यानी कि कक्षा 11 और 12 के लिए दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों त्रिविम समता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोस्तों कल के वीडियो में हम इसको पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों त्रिविम समता यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्यामितीय समता और दूसरा होता है ध्रुवण समता। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय समता यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ज्यामितीय समता क्या होता है। तो दोस्तों कुछ पॉइंट हम नोट किए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि ज्यामितीय समता एक प्रकार की त्रिविम समता है जो प्रायः कार्बन कार्बन युग्मबंध यानी कि डबल बॉन्ड युक्त वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनमें युग्मबंधित कार्बन परमाणु से दो परमाणु या समूह भिन्न प्रकार के होते हैं। यह समता युग्मबंध के चारों ओर सीमित घूर्णन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आइए जितना पॉइंट यहाँ पर नोट किया गया है इसका अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो इतना आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझाने का प्रयास करते हैं ज्यामितीय समता। तो दोस्तों ज्यामितीय समता में क्या होता है कि इसमें दोस्तों कम से कम दो कार्बन होना चाहिए और दोनों कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। और इससे दोनों कार्बन से कम दो परमाणु या समूह भिन्न प्रकार से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह ज्यामितीय समता को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों ये जान लेते हैं, कुछ उदाहरण में समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। जैसे दोस्तों ज्यामितीय समता में जैसे आपका है टू ब्यूटीन की दो ज्यामितीय समावयव संभव है। मतलब दो प्रकार के ज्यामितीय समता टू ब्यूटीन प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो ब्यूटीन यानी दोस्तों ब्यूट प्लस 2 इन, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, इन जुड़ा है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर CH और यहाँ से CH3, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे कि कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन दोस्तों कम से कम होना चाहिए, एक और दो कार्बन, और दोनों कार्बन युग्म बंधित यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों डबल बॉन्ड। अब दोस्तों इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है, और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा है। तो दोस्तों CH3 को इधर जोड़ लेते हैं और हाइड्रोजन को इधर जोड़ लेते हैं। सेम इसमें भी CH3 को इधर जोड़ लेते हैं और हाइड्रोजन को इधर जोड़ लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो इसका तो अणुसूत्र दोस्तों, अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों सेम होगा, लेकिन कार्बन परमाणु से जो जुड़ा हुआ परमाणु या समूह की आकाशीय व्यवस्था होगी वह भिन्न तरीके से होगी। अब दोस्तों इसमें कार्बन के दोनों एक ही साइड में, इधर CH3 इधर भी CH3 जुड़ा है, और उसके जस्ट नीचे दोनों साइड में HH यानी कि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों शीर्ष रूप कहा जाता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, शीर्ष रूप, या इसी को दोस्तों कह सकते हैं सिस टू ब्यूटीन। अगर सेम साइड में सेम ग्रुप जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, सिस रूप कहा जाता है। अब दोस्तों ज्यामितीय समता यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों ज्यामितीय समता इसका बनाना है, तो बनाने का सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या होता है कि इसमें कार्बन के एक सिरा को फिक्स कर लेते हैं और दूसरा सिरा को रोटेट कराते हैं। यानी कि दोस्तों एक सिरा को फिक्स करेंगे, दूसरे सिरे को जब रोटेट कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और CH3 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा यानी कि आकाशीय व्यवस्था चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी दोस्तों CH3 और यहाँ पर CH, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, EH हो जाएगा। अब दोस्तों पहले और ये दूसरे स्ट्रक्चर में दोस्तों देखा जाए तो इसकी आकाशीय व्यवस्था बिल्कुल तरीके से भिन्न हो चुकी है, क्योंकि कार्बन के एक साइड में दो CH3 ग्रुप जुड़ा था और दूसरे साइड में दो हाइड्रोजन सेम ग्रुप जुड़ा था। लेकिन अब दोस्तों कार्बन के इस साइड में देखेंगे तो एक CH3 है और एक EH है। अब दूसरे साइड में भी दोस्तों देखेंगे तो एक EH है और एक CH3 है, या इस साइड में भी देखेंगे तो CH3 और H, यानी कि अलग अलग जुड़ा है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं ट्रांस रूप कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांस रूप कहा जाता है, या दोस्तों लिख सकते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन।
ट्रांस टू ब्यूटेन इसको लिख सकते हैं। यानी दोस्तों स्ट्रक्चर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो इसी समयता को दोस्तों क्या कहते हैं, ज्यामितीय समयता कहते हैं। अब दोस्तों हाई लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सीस और ट्रांस में सबसे ज़्यादा दोस्तों स्टेबल कौन सा होता है। तो दोस्तों मोर स्टेबल ट्रांस रूप होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि CH3 और CH3 के बीच की सरफेस एरिया यानी कि दूरी क्या है, कम है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण अधिक काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3 दोनों के बीच की दूरी क्या है, अधिक है, जिसके कारण दोस्तों इसमें रिपल्सन क्या होगा, कम प्रतिकर्षण होगा, कम प्रतिकर्षण होगा। तो दोस्तों जिसमें अधिक प्रतिकर्षण होता है तो स्टेबल क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, और इसमें कम प्रतिकर्षण होता है स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। यानी दोस्तों ए वाला जो स्ट्रक्चर होगा अधिक अस्थायी होगा, ए वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अधिक अस्थायी होगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा कम अस्थायी होगा, कम अस्थायी। यानी दोस्तों कहेंगे इसको मोर स्टेबल, और इसको दोस्तों कहेंगे माइनर स्टेबल। और दोस्तों इसी समयता को, ज्यामितीय समयता को सीस ट्रांस समयता भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर लिखना चाहेंगे तो इसको भी नोट कर सकते हैं, इसे सीस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं, सीस ट्रांस समयता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आप समझ चुके होंगे, क्योंकि इसका दो रूप देखने को मिलता है, एक सीस रूप होता है तो दूसरा ट्रांस रूप होता है। सीस रूप की अपेक्षा ट्रांस रूप अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण कम होता है, इसमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था आपका ज्यामितीय समयता का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आइए त्रिविम समयता का जो दूसरा प्रकार है ध्रुवण समयता, इसको दोस्तों कहा जाता है इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइए जानते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आइए इसको भी देख लेते हैं। ध्रुवण समयता एक प्रकार की दोस्तों क्या होती है, त्रिविम समयता होती है, जिनके अणु क्या होते हैं, कायरल या असममित कार्बन परमाणु होते हैं। ये ध्रुवण समयता को प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों मुख्य पॉइंट ये है इसका कि ये समयता ध्रुवित प्रकाश के तल को दक्षिणावर्त घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घुड़क, और जो दोस्तों वामावर्त घुमाता है उसको वामा ध्रुवण घुड़क कहलाते हैं। अब दोस्तों आइए इस समयता को यानी कि ध्रुवण समयता को पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि कायरल अणु क्या होता है। इसी को दोस्तों कहते हैं असममित कार्बन परमाणु कहा जाता है। तो दोस्तों कायरल क्या होते हैं, जब कार्बन या परमाणु से जुड़ा हुआ समूह या परमाणु चारों अलग अलग होता है यानी कि भिन्न भिन्न होता है, तो उस कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें होगा क्या, जैसे कार्बन है तो इसके साथ एक अगर X जुड़ा है तो दूसरा Y, और तीसरा दोस्तों Z, और चौथा W। यानी कि दोस्तों इस कार्बन से जो चारों परमाणु या समूह जो जुड़ा हुआ है ये चारों अलग अलग है, X है तो Y है, Z है और W है, चारों अलग अलग है। तो इसी कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। इस कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कायरल कार्बन क्या होता है। तो दोस्तों इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ चार भिन्न भिन्न परमाणु या समूह अगर जुड़ा हो तो उस कार्बन को दोस्तों कायरल कार्बन कहते हैं। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका है कि कम से कम कायरल कार्बन होना चाहिए, वही ध्रुवण समयता को प्रदर्शित करेगा यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अगर किसी भी यौगिक में कायरल कार्बन नहीं है तो वह ध्रुवण समयता को प्रदर्शित नहीं करेगा। इतना पॉइंट क्लियर होगा। आइए अब दोस्तों इसकी प्रवृत्ति क्या होता है, यह प्रकाश के तल को चाहे तो दक्षिणावर्त घुमा सकता है, चाहे तो वामावर्त घुमा सकता है, यानी कि चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा सकता है, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उदाहरण में दोस्तों जैसे है, पहला एग्जाम्पल दोस्तों इसमें हम लोग लेते हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के दो ध्रुवण समावयव संभव है,
तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आइए सबसे पहले जान लेते हैं। लैक्टिक अम्ल का दोस्तों जो सूत्र होता है आपका CH3CH और यहाँ पर OH और दोस्तों COOH, ये आपका दोस्तों क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। तो दोस्तों अगर इसका स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर तो सेम होता है, लेकिन इसका यानी कि दोस्तों जो त्रिविम संयोजकता है, त्रिविम संयोजकता में दो प्रकार के यानी कि दोस्तों इसमें अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों क्या होता है दोस्तों, समान होता है। लेकिन इसकी जो परमाणु या समूह जो जुड़ा होगा उसकी आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आकाशीय व्यवस्था, परमाणु या समूहों की आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार की संयोजकता को दोस्तों त्रिविम संयोजकता कहते हैं। तो दोस्तों इसकी आकाशीय व्यवस्था अगर बनाएंगे यहाँ पर, तो इस कार्बन के साथ दोस्तों क्या क्या जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH जुड़ा है और एक COOH, यानी दोस्तों CH3 और यहाँ पर दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो COOH और यहाँ पर दोस्तों OH और यहाँ पर H। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कि इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ परमाणु या समूह है सब अलग अलग है कि नहीं, ये भी CH3, ये CH है, COOH है और OH है, यानी कि चारों अलग अलग है। तो इस कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं, इस कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, या दोस्तों इसी को असममित कार्बन भी कहा जाता है। तो जब कायरल कार्बन मिल गया है तो यह आपका ध्रुव सममितता को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर इसके सामने एक दर्पण रख देंगे, मिरर जैसे रखेंगे, मिरर दर्पण रखेंगे, तो दोस्तों इसको क्या करता है, घुमा देता है कुछ इस टाइप से। अगर दोस्तों इसका सबसे पहले जान लेते हैं इसका प्रियॉरिटी, ये जो जुड़ा हुआ परमाणु या समूह है इसका प्रियॉरिटी का क्रम जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रियॉरिटी दो आधार पर देते हैं, प्रायोरिटी दो आधार पर देते हैं। पहला दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा इसका प्रायोरिटी नंबर 1 देते हैं। अगर दोस्तों परमाणु क्रमांक सेम हो जाता है परमाणुओं का तो प्रायोरिटी अब किसके आधार पर देते हैं, परमाणु भार के आधार पर देते हैं। तो प्रायोरिटी देने का दो आधार है। तो दोस्तों इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन दोनों सेम हो गया। अब ऑक्सीजन है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा प्रायोरिटी नंबर 1। अब इन दोनों में दोस्तों कार्बन कार्बन सेम हो गया है, तो जब परमाणु क्रमांक सेम हो जाए तो परमाणु भार से देखते हैं, तो परमाणु भार इसका अधिक है तो 2 हो जाएगा। फिर इसका 3 प्रॉपर्टी, इसका चौथा, यानी दोस्तों 1 2 कुछ इस टाइप से हो रहा है, 2 ही को देख करके पता चल जाएगा। यानी कि कैसे घूमने की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वामावर्त घूमने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों अब दर्पण जब जैसे ही रखेंगे तो दर्पण में कैसा दिखाई देता है, ये जो हाइड्रोजन है इस दर्पण के नज़दीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या दिखाई देगा, नज़दीक, और ये दूर है तो यहाँ से दूर दिखाई देगा, और ऊपर सेम टू रहेगा CH3 और यहाँ पर COOH। अब दोस्तों इसमें प्रायोरिटी अगर देते हैं तो यहाँ पर प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका दोस्तों 3 और इसका 4। तो दोस्तों 1 2 कुछ इस टाइप से हो रहा है घड़ी के सुई की दिशा में। यानी कि दोस्तों दर्पण की प्रवृत्ति क्या होता है कि जो वामावर्त है उसको दक्षिणावर्त में घुमा देगा, या दोस्तों जो दक्षिणावर्त है उसको वामावर्त में घुमा देगा। तो ऐसी प्रवृत्ति जिस समयोजकता में पाई जाएगी उसी को ध्रुवण समयोजकता भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं कि ये समयोजकता ध्रुवित प्रकाश की तल को दक्षिणावर्त घुमाता है, उसे दक्षिण ध्रुवण घुड़क, तथा जो तल को वामावर्त घुमाता है उसको वामा ध्रुवण घुड़क कहलाते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं वामावर्त ध्रुवण घुड़क, या दोस्तों इसी को कहते हैं यल रूप भी कहता है, लियो रोटेटरी इंग्लिश में, या इसी को माइनस रूप कहते हैं। अब दोस्तों वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है मिरर। मिरर मतलब दोस्तों जो दर्पण है, तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा दक्षिणावर्त ध्रुवण घुड़क, या दोस्तों इसी को कहते हैं डी रूप। डी का मतलब दोस्तों होता है डेक्स्टो रोटेटरी, या दोस्तों इसी को कहते हैं प्लस रूप। यानी कि दोस्तों
वामावर्त को दक्षिणावर्त में घुमा दे, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में घुमा दे, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति को दोस्तों क्या कहते हैं, कौन सी समयता में देखने को मिलता है, तो ध्रुवण समयता में देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। दोस्तों ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल आइए देखते हैं कि यह ध्रुवण समयता को प्रदर्शित करेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसका सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। 2-ब्यूटेनॉल यानी कि दोस्तों इस तरह से होगा CH3CH और यहाँ से OH और CH2 और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कितने ब्यूट में 4 कार्बन होता है, तो यहाँ से CH2, फिर दोस्तों यहाँ से 1 2 3 4 यानी दोस्तों CH3। अब दोस्तों इसमें खोजना हमें क्या है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन होगा तभी यह ध्रुवण समयता को प्रदर्शित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो दोस्तों इस कार्बन को अगर लेंगे तो चारों अलग अलग होना चाहिए। OH अलग हो गया, CH3 अलग हो गया, H अलग हो गया और CH2 CH3 अलग है, यानी कि कायरल कार्बन हमें मिल चुका है। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस टाइप से। इस कार्बन को रखेंगे ऊपर दोस्तों, रख लेते हैं CH3 और यहाँ पर दोस्तों OH और यहाँ पर दोस्तों H और यहाँ पर CH2 और CH3। तो इसी कार्बन को दोस्तों क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसके सामने हम लोग दर्पण रख लेते हैं, मिरर रखेंगे। जब दोस्तों मिरर रखते हैं तो इसकी प्रवृत्ति क्या होता है, जो हाइड्रोजन इस मिरर के नज़दीक है तो हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई देगा, ये दूर है तो दोस्तों OH इधर दिखाई देगा और ऊपर CH3 और नीचे दोस्तों CH2 और CH3। अब दोस्तों दोनों में देखते हैं प्रायोरिटी का निर्धारण कैसे करते हैं। तो पहला होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर, और दूसरा परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट के आधार पर। तो दोस्तों इसको सबसे पहले नंबर प्रायोरिटी, इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ परमाणु या समूह होगा उसका देखते हैं परमाणु क्रमांक किसका ज़्यादा है। तो दोस्तों इस कार्बन से कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो प्रायोरिटी इसका 1 हो जाएगा। फिर अब दोनों में दोस्तों कार्बन जुड़ा है, इससे कार्बन जुड़ा है, इससे भी कार्बन जुड़ा है, तो अब प्रायोरिटी परमाणु भार इसका दोस्तों अधिक होगा तो इसको देंगे। फिर तीसरा ये हो जाएगा और चौथा हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो रहा है, 1 2 यानी कि कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में। 1 2 यानी कि दोस्तों कुछ इस टाइप से हो रहा है घड़ी के सुई के विपरीत डायरेक्शन में। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसको प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे और इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। तो दोस्तों 1 2 यानी कुछ इस टाइप से हो रहा है, घड़ी के सुई के दिशा में हो रहा है। यानी कि दोस्तों इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जो मिरर रखने की वजह से, मिरर मतलब दर्पण रखने की वजह से जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था उसको क्लॉकवाइज घुमा दे रहा है। तो इसी के कारण दोस्तों इसको कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ध्रुवण समयता कहते हैं। तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका वामावर्त ध्रुवण गुणक, या दोस्तों इसी को कहते हैं यल रूप, या इसी को दोस्तों कहते हैं माइनस रूप। अब दोस्तों जो घूम गया है इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणक। दक्षिणावर्त मतलब दोस्तों होता है क्लॉकवाइज, या इसी को कहते हैं दोस्तों डी रूप। डी मतलब डेक्स्टो रोटेटरी और रियल मतलब लियो रोटेटरी, या दोस्तों इसी को कहते हैं माइनस रूप। यानी कि 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसमें, 2-ब्यूटेनॉल वाले में। तो 2-ब्यूटेनॉल भी दोस्तों ध्रुवण समयता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ध्रुवण समयता के लिए सबसे पहले क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग क्या खोजते हैं, इसमें कायरल कार्बन होना चाहिए यानी कि असममित कार्बन होना चाहिए, और जो चारों या परमाणु या समूह दोस्तों अलग अलग जुड़ा रहता है तो इसी को कायरल कार्बन या इसी को असममित कार्बन भी कहा जाता है। अगर कायरल कार्बन दोस्तों आप खोज लेते हैं तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, फिर दर्पण रखेंगे, मिरर रखेंगे। तो मिरर इसको अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में घुमा देगा। तो इस प्रकार की समयता को क्या कहती है, ध्रुवण समयता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसी तरह के दोस्तों वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।